जी हां दोस्तों, अमेरिका के 500 फौजियों और F-15 प्लेन को ईरान ने उड़ा दिया। अमेरिका में 75% लोगों का ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की गलती ईरान पर अटैक करने की अब पूरे अमेरिका को भारी पड़ रही है? क्या वाकई अमेरिका के 500 फौजियों को ईरान ने मार गिराया है जिसका दावा किया गया है? क्या वाकई अमेरिका के F-15 प्लेन को, फाइटर जेट को ईरान ने तहस नहस कर दिया? और जिस तरीके से इजराइल के परमाणु प्लांट में से एक प्लांट को ईरान ने ध्वस्त किया, उसके बाद क्या अब इस मैदान जंग की शक्ल बदलती जा रही है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में रहे, क्योंकि आप इस वीडियो से जो जानकारी हासिल करेंगे वो दूसरे 4-5 वीडियो से भी नहीं कर पाएंगे दूसरी जगहों पर। चंद मिनट के इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, दरअसल ईरान के ऊपर जिस तरीके से घेराबंदी करने के बाद अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा था कि वो तो दादागिरी, उसकी कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है, मगर यहां तो ऐसा लगा कि लेने के देने पड़ गए। 500 फौजियों को अमेरिका के ईरान ने मारने का दावा कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि पिछले शो में मैंने आपको दिखाया था कि इजराइल के परमाणु प्लांट में से एक प्लांट को किस तौर पर ध्वस्त कर दिया ईरान ने, और इजराइल के लोग अब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ईरान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि कुवैत में, यानी कि अमेरिका के गल्फ कंट्रीज में जहां जहां एयरबेस थे, जहां जहां उसके फौजी थे, तो कुवैत में अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को गिरा दिया है ईरान ने। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक तड़के कुवैत के आकाश में एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के मारे जाने की, गिराए जाने की खबर है दोस्तों। और ये अमेरिका के लिए, उसकी दादागिरी के लिए एक तरीके से आईना दिखाना हुआ। मतलब दोस्तों, इस बार इजराइल और अमेरिका ने लगता है गलत जगह पंगा ले लिया। अमेरिका के 500 जवान मारे गए, इजराइल का परमाणु प्लांट ध्वस्त हुआ। इस बीच में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं अली लारिजानी ने अमेरिकी मीडिया के उन दावों का खंडन किया जिनमें कहा गया कि उन्होंने वॉशिंगटन के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। यह बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल के उस दावे के बाद आया जिसमें कहा गया था कि खामेनेई की हत्या के बाद लारिजानी ने ओमान के साथ मध्यस्थता के माध्यम से बातचीत शुरू करने का प्रयास किया है। यानी कि महज ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया था अमेरिका ने और अमेरिकी मीडिया ने। दोस्तों, अल जजीरा के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में धमाके की आवाजें तेजी से सुनी गई, और इसी तरह पड़ोसी देश कतर की राजधानी दोहा में भी लगभग आधा दर्जन धमाकों की आवाजें सुनी गई। कुवैत की आधिकारिक समाचार एजेंसी है जिसका कहना है कि कुवैत सिटी के पास मीना अल अहमदी रिफाइनरी में कुछ मलबा गिरा है, जिससे 2 कर्मचारियों को चोटें आई। कुवैत और बहरीन में हवाई हमले के सायरन बजने की खबरें हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी है, निवासियों से निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि आसपास के कस्बों से जोड़ने वाले शेख खलीफा बिन सलमान पुल बंद कर दिया गया और निवासियों से केवल आवश्यक पड़ने पर ही मुख्य सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। यानी कि दोस्तों, जिस अंदाज में ईरान इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रहा है, इस जवाब की कतई उम्मीद ना तो इजराइल को रही होगी ना ही अमेरिका को रही होगी। जाहिर तौर पर अमेरिका के जो एयरबेस हैं गल्फ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, उन जगहों पर जहां जहां एयरबेस थे, जहां जहां उनके ठिकाने थे, जहां जहां उनके बेड़े थे, हर जगह पर ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है जिसमें 500 जवानों के मारे जाने की खबर है। उधर ईरान में ऐसी तबाही भी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इजराइल मचा चुका है, मचा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया को एक साथ आकर के अमेरिका और इजराइल की कम से कम नकेल तो कसनी चाहिए। मगर हिपोक्रेसी है। मोदी साहब तो जाकर के वहां पर कहकर आए थे, वी आर स्टैंडिंग विथ इजराइल विथ फुल कन्विक्शन। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने फादरलैंड की तरफ अपने पिता समान बेंजामिन नेतन्याहू की आंखों में आंखें डाल करके एक गुलाम की तरह खड़े होकर के कह रहे हो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की वो पॉलिसी नहीं थी। वो इजराइल को अरबों का गुनहगार मानते थे। दोस्तों, ईरान के
करमान शाह हवाई अड्डे के पास में धुएं के विशाल बादल देखी, किस तौर पर तबाही मचाई है। दोस्तों, एक साथ जितनी जगहों पर जितने फाइटर जेट के साथ में बमबारी की शुरुआत की थी इस युद्ध की इजराइल और अमेरिका ने, 175 छात्राएं एक साथ मार दिया था इन्होंने। आप गाजा और फिलिस्तीन को तो भूल ही जाइए, ईरान की बात कर रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक मध्य ईरान के करमानशाह शहर पर हुए हमले के बाद दृश्य दिखाए गए। वीडियो में करमानशाह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में इमारतों के पीछे धुएं के विशाल बादल उठते हुए दिखाए गए। संदेश में भीषण विस्फोट के दृश्य सामने आए। मतलब कुल मिला जुला करके कहा जा सकता है कि ईरान के ऊपर जिस तरीके की घेराबंदी और नकेल कसने और जिस तरीके की तबाही मचाने की कोशिश की थी, उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली भी अमेरिका को और इजराइल को। और ऐसे में अगर ईरान उसका बदला लेता है तो फिर क्यों ये चिंटू मिंटू। अब दोस्तों, भारत में कई सारे उत्पाती संगठन भी इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कचरा भरा है यहां पर। दोस्तों, उधर अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के कुछ घंटों के बाद किए गए एक सर्वे में अमेरिकी जनता ने इन हमलों को बेहद शर्मनाक वाला बताया। यानी कि महज 25% जनता ट्रंप के साथ है, जबकि 75% जनता विरोध में है। अब ऐसे में दोस्तों, रॉयटर्स इप्सोस का यह सर्वे 2 दिनों के बीच का है और उस समय से पहले जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने घोषणा की कि इस संघर्ष में पहले अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, सर्वे में केवल 4 में से 1 मतदाता ने अमेरिका इजराइल हमलों का समर्थन किया है। इन शुरुआती निष्कर्षों का आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन की रणनीति और हमलों पर सांसदों की प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, खासतौर पर तब जब यूएस कड़े मध्यावधि यानी कि मिड टर्म चुनावी मौसम की ओर बढ़ रहा है। और इससे पहले ट्रंप ने वादा किया कि वो अपने कहे गए मिशन को तब तक जारी रखेंगे जब तक सभी टारगेट हासिल नहीं हो जाते। दोस्तों, अब ऐसे में अभी एक दिन पहले मारे गए 3 सैनिकों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब और मौतें भी हो सकती हैं। दोस्तों, ये सर्वे ऐसे समय में आया जब रिपब्लिकन सांसद बड़े पैमाने पर ईरान पर ट्रंप के संदेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रुख ट्रंप के चुनावी वादों से टकराता हुआ दिख रहा है और उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मागा समर्थक आधार को तो दूर कर सकता है। ट्रंप ने अपने अभियान में तमाम युद्धों को खत्म करने और अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत विदेशों में अमेरिकी दखल कम करने का वादा किया था। हालांकि दोस्तों, ट्रंप अपने कट्टर समर्थकों की राय को प्रभावित करने की खास क्षमता रखते हैं। कुछ रूढ़िवादी टिप्पणीकारों ने चेतावनी दी है कि वो जोखिम भरा खेल खेल रहे हैं। दिवंगत चार्ली क्रिक के पूर्व प्रोड्यूसर हैं ब्लैक नेफ ने एक पोस्ट लिखा, अगर ये युद्ध तेज, हसीन और निर्णायक जीत में बदलता है तो ज्यादातर लोग इसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये युद्ध कुछ और निकला तो काफी गुस्सा होगा ट्रंप के खिलाफ में। अब दोस्तों, उधर विरोधियों के थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो डक बैंडो ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि युद्ध की कीमत को घर घर तक पहुंचा देती है। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी नहीं चाहते कि उनका देश मिडिल ईस्ट की किसी लंबे संघर्ष में उलझे। अमेरिकियों की मौत ये दिखाती है कि ये अमेरिका के नजरिए से कोई वीडियो गेम नहीं है। इससे पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मैंने जिक्र अपने पिछले शो में किया था कि किस तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध वाली नीति के खिलाफ अमेरिका में अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। 75% जनता अगर अमेरिका के ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ है और ऐसी सिचुएशन में अगर मध्यावधि चुनाव हो गए तो ट्रंप का हाल क्या होगा। कमला हैरिस ने क्या लिखा था। कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं जो बाइडेन के समय में, उन्होंने ट्रंप की पोल खोलते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में घसीट रहे हैं जो अमेरिकी लोग चाहते ही नहीं। मैं साफ कर दूं, मैं ईरान में सरकार बदलने वाले युद्ध के खिलाफ हूं। ट्रंप की पसंद के युद्ध के लिए हमारे सैनिकों को खतरे में डाला जा रहा है। यह अमेरिकी लोगों को की जान के साथ एक खतरनाक और गैर जरूरी हुआ है जो इस इलाके में स्थिरता और दुनिया में हमारी हैसियत को भी खतरे में डालता है।